हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में आपने कुछ क्लासेस देखी हैं और कैसा आप लोगों को लगा है वो आप लोग कमेंट कर ही रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ते हैं कि कोई भी, जैसे हम बात करें कि कोई भी नंबर जैसे कहा 1 to 100 तक दिया जाए, ठीक है। तो इसमें जैसे पूछा है 7 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, ठीक है। या ऐसा कह सकता हूं मैं क्वेश्चन को समझने के लिए, मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर पी इन फैक्टोरियल एन। यानी फैक्टोरियल एन में 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, किसी की भी कोई मैक्सिमम पावर क्या होगी, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों यदि हम करना चाहें तो दोस्तों ध्यान दो, देखो क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन होगा मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर पी इन ए फैक्टोरियल एन, इन फैक्टोरियल एन, इन फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन में किसी प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर क्या होगी। अब फैक्टोरियल एन आप जानते हो, फैक्टोरियल एन का मतलब क्या है। फैक्टोरियल एन का मतलब है, जैसे मान लो मैं कहूं फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का क्या मतलब हुआ। फैक्टोरियल 6 का मतलब हुआ 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। फैक्टोरियल 6 का मतलब आपके पास है ये। ऐसे यदि मैं पूछता हूं फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 से लेकर 3 to 1 तक का गुणा। मैं पूछता हूं फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे फैक्टोरियल 100 का मतलब है 100 गुणा, 99 गुणा, 98 गुणा, 97 गुणा और 3 गुणा 2 into 1। यानी 100 से 1 तक के नंबर्स का जो इंटू है वो आपका फैक्टोरियल 100 कहलाएगा। ध्यान दो, देखो कैसे हम निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मान लो 1 से 10 तक की बात कर रहा है। और 1 से 10 तक में आपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पढ़ा कि 2 से डिविजेबल नंबर कितने हैं। डिविजिबल बाई 2 कितने नंबर है, तो आपने कहा एक 2 है, 2 से डिविजिबल नंबर, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है, एक 10 है। ये 2 से डिविजिबल नंबर है। 1 to 10 तक, 1 से 10 तक 2 से डिविजिबल नंबर बताओ, तो 1 से 10 तक 2 से डिविजिबल नंबर 2, 4, 6, 8 और 10 है। यहां हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछेंगे कि 2 की मैक्सिमम पावर क्या है। 1 से 10 तक की संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, तो आप कहोगे यहां 2 एक बार है, यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, देखो ध्यान दो, इनको साथ साथ में लिख देता हूं। ये ओनली 2 है, ये 2 into 2 है, ये 2 into 3 है, ये 2 into 2 into 2 है और ये 2 into 5 है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि 2 की मैक्सिमम पावर, तो यहां पावर 1 है, यहां 2 है, यहां 6 में कितनी है 1 है, 8 में कितनी है 3 है और 10 में कितनी है 1 है। तो आप कहोगे 2 की मैक्सिमम पावर 4, 5, 6, 7 और 8 है, 1 10 तक। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन कहा मैंने 1 से 10 तक की संख्याओं में ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं।
1 से 10 तक की संख्याओं में ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल है या 5 के मल्टीपल है? तो आप कहोगे 5 है और 10 है। और मैंने पूछा 5 की मैक्सिमम पावर बताओ, तो 5 की मैक्सिमम पावर होगी दोस्तों, 5 इसमें एक बार है, इसमें 10 में भी एक बार है, 5 गुणा 2 तो 5 एक ही बार है, तो आप कहोगे 2 है। तो फैक्टोरियल 10, इससे 1 से 10 तक की संख्याओं को क्या कह सकता हूं मैं? फैक्टोरियल 10। तो फैक्टोरियल 10 में 2 से की मैक्सिमम पावर तो 8 होंगी। फैक्टोरियल 10 में 5 की मैक्सिमम पावर तो आपकी कितनी होंगी? 2। अब देखो ध्यान दो, यदि मैं पूछता हूं फैक्टोरियल 100 में, फैक्टोरियल 100 में 5 की मैक्सिमम पावर बताओ। फैक्टोरियल 100 में 5 की मैक्सिमम पावर, 5 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? तो दोस्तों आपका जो दिमाग है वो ये कहेगा कि फैक्टोरियल 100 में 5 के मल्टीपल्स कौन है वो निकाल लो। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, 50 है, 51 है, 55 है, ठीक है, 60 है, 65 है, 70 है, 75 है, 80 है, 85 है, 90 है, 95 है, 100 तक चाहिए तो 100 भी है। यानी 5 के मल्टीपल्स कौन है? तो ये सारे हैं। यदि क्वेश्चन होता 1 से 100 तक की संख्याओं में 5 के मल्टीपल कितने हैं, तो हम कह देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 5 के मल्टीपल 20 है, बट हमें पूछा 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो ध्यान दो दोस्तों, 5 की यदि मैक्सिमम पावर चाहिए तो ये नंबर कौन से हैं जो डिविजिबल बाय 5 है, वो ढूंढ ली। अब मैक्सिमम पावर चाहिए तो यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, यानी 5 गुणा में कितनी बार है? एक, यहाँ 2 बार, यहाँ एक 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 बार, यहाँ 2 बार, एक और एक 25 में हो जाता ना, इसलिए हाँ। 60 में एक बार, यहाँ एक बार, 70 में भी एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार और यहाँ 2 बार। इसका मतलब 20 जो है उन सब में एक एक बार है। 20 जो हमने टर्म्स लिखी सब में एक एक बार है। और जो 25 के मल्टीपल है, 25, 25 के मल्टीपल कौन? 50, 25 के मल्टीपल कौन? 75, और 25 के मल्टीपल कौन? 100। जो 25 के मल्टीपल हैं उसमें एक एक बार हो रहे हैं 4 बार, तो टोटल आपके पास हो गया 24 बार। इसको यदि एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, ये समझने के लिए है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 5 के मल्टीपल्स ये सब है। अब 5 की मैक्सिमम पावर चाहिए तो सब मल्टीपल में 5 एक बार होगा, उसके अलावा वैसे कौन से मल्टीपल है? तो 25 है, 50 है, 75 और 100 है, इनमें 2 बार है, इसलिए वो 4 टर्म्स और जोड़ दी। तो पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि 5 जो है वो 5 के सभी मल्टीपल्स में 100 तक एक बार होता है, बट 25 के जो मल्टीपल है, 25 है, 50 है, 75 है और 100 है, इनमें 5 गुणा में जो है वो 2 बार होता है। अब ये तो है सीखने की बात, क्योंकि आगे ये काम में आएगी इसलिए मैंने सिखाई है। एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में आपको ढूंढना है, देखो सिंपल सा ये ढूंढना है कि 100 तक जितने भी नंबर हैं उनमें 5 से डिविजिबल नंबर कितने हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर 5 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? तो आप कहोगे 20, जो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा। कुछ नहीं करना, 100 में 5 का भाग देना है। अब ढूंढना है उन 20 नंबर में, ये जो 20 नंबर है उसमें 5 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? तो 5 का फिर भाग दे दो, तो ऐसे नंबर है 4। उन 4 में और कितने हैं? तो 5 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब 0। तो इसका मतलब 5 की यहां जो मैक्सिमम पावर होगी वो इन दोनों का सम होगी, तो आंसर होगा 24। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये तरीका है कैसे होते हैं वो, और एग्जाम में कैसे करना है वो तरीका है वो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं, अलग अलग जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आए हुए थे, या फिर मेरे पास जो पहले से थे, या केट में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। तो लगभग जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा उसके बाद आप जहां भी
इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हार्ड क्वेश्चन तक लेके जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक दो, 1 2 3 4, 10 तक की संख्याओं का गुणा, या इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10। 1 से 10 तक के जो नंबर्स हैं उनका इंटू, या फैक्टोरियल 10 में 2 की मैक्सिमम पावर। बहुत आसान क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। तो 2 की मैक्सिमम पावर कुछ नहीं करना, 10 में 2 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? 5। उन 5 में 2 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? 2। जितनी बार भाग जाए वो। और उन 2 में 5 से डिविजिबल नंबर कितने हैं? 1। इनका जो सम है वो आंसर तो आप कहोगे 2 की मैक्सिमम पावर जो है वो यहाँ 8 है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कह रहा है फैक्टोरियल 50 में, फैक्टोरियल 50 में, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा 1 से 50 तक की संख्याओं का गुणा। फैक्टोरियल 50 या फैक्टोरियल 50 को कह सकते हो 1 से 50 तक की संख्याओं का गुणा में 7 की मैक्सिमम पावर। फैक्टोरियल 50 में 7 की मैक्सिमम पावर, तो फैक्टोरियल 50 में दोस्तों 7 की मैक्सिमम पावर यदि आपको चाहिए तो क्या करेंगे? 50 में चाहिए, किसकी पावर चाहिए? 7 की, तो 7 से डिवाइड करो, 7 7 49, फिर 7 से डिवाइड करो एक बार, यानी 50 में ऐसे नंबर जो 7 से डिविजिबल है 7 है, उन 7 में फिर 7 से डिविजिबल नंबर एक ही है, तो आपके पास 8 बना, यानी 7 की मैक्सिमम पावर जो है वो 8 है यहाँ। आसान है, पर धीरे धीरे हम उन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जो केट और सीडीएस और एसएससी में आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फैक्टोरियल 100 में, फैक्टोरियल 100 में 11 की मैक्सिमम पावर बताओ। फैक्टोरियल 100 में 11 की मैक्सिमम पावर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फैक्टोरियल 204 में, फैक्टोरियल 204 में 5 की मैक्सिमम पावर बताओ। एकदम मैं ऐसा सीधे वो, जैसे हम प्रैक्टिस बैच चल रहा है फिर भी मैंने वो कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आ रहे हैं उनको पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे आपको क्वेश्चन करना है। सिंपल सा काम करना है, 11 की मैक्सिमम पावर चाहिए, 11 का भाग दो, 11 9 99, 9 बार जा रहा है, 11 भाग दो 9 बार जा रहा है, फिर और 11 का भाग दो नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ 11 की मैक्सिमम पावर है 9। ठीक है, 5 का मैक्सिमम पावर चाहिए, तो 5 का भाग दो कितनी बार जा रहा है? 40 बार। फिर 5 का भाग दो 8 बार, फिर 5 का भाग दो एक बार, तो सम हो गया 49। यहाँ 5 की मैक्सिमम पावर जो है वो 49 है। तो समझे अब क्या करना है आपको? एग्जाम में सीधा सीधा यही करना है, जो भी पावर पूछे उसका भाग दो भाग दो भाग दो, जब तक भाग जाए और सबका सम कर दो, तो आपके पास 49 आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखो लैंग्वेज में यदि हम बात करें कि 1 2 999 999 तक, 1 से 999 तक की संख्याओं का गुणा कर दें। इफ नेचुरल नंबर 1 2 9 9 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, 1 से 999 तक की संख्याओं को गुणा कर दिया जाए, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 11? तो 11 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? तो 11 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? फटाफट बताओ। तो सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना हमें। कहां तक है? 999 तक, यानी फैक्टोरियल 999। तो 11 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 90 बार। फिर 11 का भाग दो, 11 8 88, तो 98, यानी 11 की पावर आपके पास होंगी 98 आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फैक्टोरियल 400 में, कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें। फैक्टोरियल 400 में पहला क्वेश्चन पूछा गया है 2 की मैक्सिमम पावर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 5 की मैक्सिमम पावर।
फैक्टोरियल 400 में 2 की मैक्सिमम पावर और 5 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? फटाफट आंसर दो। सॉरी। फैक्टोरियल 400 में 2 की मैक्सिमम पावर और 5 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? आंसर यदि आपके पास आ जाए तो मुझे बता देना, तब तक मैं दे देता हूं। 2 की मैक्सिमम पावर 2 का भाग 2, 2 का भाग 200 बार, 2 का भाग 100 बार, 2 का भाग 50 बार, 2 का भाग 25 बार, 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, और 2 का भाग 3 बार, और 2 का भाग 1 बार। ठीक है, जब तक 2 का भाग जाना है, सम करना है, तो ये बनेगा 200, 300, 350, 375, 377, और 377, 10 और 10 20, और 397, 397। ठीक है, और 5 की मैक्सिमम पावर, 5 का भाग दो 80 बार, 5 का भाग 16 5 80, 5 का भाग 5 3 15, तो आ जाएगा आपका 99। 5 के पावर 99। तो यदि पूछता फैक्टोरियल 100 में 2 की मैक्सिमम पावर क्या, तो फैक्टोरियल 100 में 2 की मैक्सिमम पावर हो गई 397। फैक्टोरियल 100 में 5 की मैक्सिमम पावर कितनी हुई, तो आप कहोगे 99। और क्वेश्चन करते हैं, देखो पूछता है फैक्टोरियल 400 में 10 की मैक्सिमम पावर बताओ। तो 10 की मैक्सिमम पावर, 10 अब प्राइम नंबर नहीं है। जो हम तरीका अब तक अपने पढ़ा है वो प्राइम नंबर के लिए है, तो इसका मतलब 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको 10 के लिए ये ढूंढना है कि 10 किन प्राइम नंबर से बना हुआ है, तो 2 और 5 से बना हुआ है। और 2 और 5 से बना हुआ है, तो ढूंढो 2 की पावर तो कितनी कहेंगे, 397, और 5 की पावर कितनी, तो कहेंगे 99। अब देखो ध्यान दो, 2 की पावर 397 और 5 की पावर 99 को जब आप गुणा करेंगे, पूछ रहा है 10 कितने बनेंगे, तो कम पावर के बराबर बनेंगे हमेशा। याद रखना, यदि 2 की पावर, कोई भी दो नंबर की बात कर रहे हैं, 2 छोड़ दो, a की पावर m इंटू बी की पावर n है, तो a इंटू बी की पावर आएगी क्या, वो डिपेंड करेगा कम कौन सा है। n यदि कम है तो n आंसर होगा, और m यदि कम है तो m आंसर होगा। कम पावर जो होगी वो पावर में आएगी, तो इसका मतलब यहां 10 की पावर आएगी 99। तो क्वेश्चन है फैक्टोरियल 400 में 2 की मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर आपके पास होगी 297, सॉरी 397। 5 की मैक्सिमम पावर तो आप कहोगे 99। 10 की मैक्सिमम पावर तो आप कहोगे दोस्तों ये, देखो ध्यान दो, यही मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि 100 की मैक्सिमम पावर, 100 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? बताओ। तो 100 किन प्राइम नंबर से बनेगा? 100 बनेगा 2 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर से। यानी आपको यहां ढूंढना है 2 के स्क्वायर की पावर कितनी है और 5 के स्क्वायर की पावर कितनी है। तो 2 की पावर, ध्यान दो, 2 की पावर 397 है, तो 2 के स्क्वायर की पावर कितनी होगी, इसको मतलब 2 का भाग दे दो, या 2 का भाग दो, 1 गुनी दुनी 38, एक बच गया, 8 दुनी 16, तो यानी 2 की पावर, 2 की पावर तो आएगी आपके पास 198। ऐसे देखो 5 की पावर कितनी है, 99, 5 की पावर है 99, आपको चाहिए 5 की पावर 2 की पावर, तो 5 की पावर 2 की पावर कितनी होगी, 49। 5 की पावर 2 की पावर कितनी होगी, 49, और 49 होगी तो 49 है, तो इसको ना आपके पास आएगी 5 की पावर 2 की पावर 49। पॉइंट में पावर नहीं लिखनी है। वापस देखो, 100 की मैक्सिमम पावर चाहिए, तो ढूंढेंगे 100 किन प्राइम नंबर से बना हुआ है। 100 किन प्राइम नंबर से बना हुआ है, 2 और 5 से बना हुआ है, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 से।
दो की पावर दो और पांच की पावर दो से बना है, तो दो की पावर तो अपने पास कितनी है और पांच की पावर दो की पावर कितनी है? तो देखो आपको पता था दो की पावर 397 है, आपको दो की पावर दो चाहिए, नहीं दो का भाग दे दो पावर में, तो 198 बच गया। ऐसे ही पांच की पावर 99, आपको पांच की पावर दो की पावर चाहिए, तो देखो तो अब दोनों में से कम कौन है? कम है 49। इसको आप कहोगे 100 की पावर यहाँ 49 होगी मैक्सिमम। चलो इसी सीक्वेंस में हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो है आपका क्वेश्चन। देखो अभी लिखता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 400 की मैक्सिमम पावर, ए बी सी डी ई, ई की पूछ रहा है 400 की मैक्सिमम पावर बताओ। क्वेश्चन समझना क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है फैक्टोरियल 400 में 400 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। फैक्टोरियल 400 में 400 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? तो 400 की मैक्सिमम पावर है, तो 400 किससे बनेगा? 400 बनेगा 16 से, यानी 2 की पावर 4 से, और 5 की पावर 2 से। 400 किससे बनेगा? 16 गुणा 25 से बनता है ना 400। इसको 2 की पावर 4 से और 5 की पावर 2 से। तो देखो ध्यान दो, आपके पास 2 की पावर कितनी है? 397। आपके पास 2 की पावर 397 है। आपको चाहिए, क्या चाहिए? कि 2 की पावर 4 की पावर कितनी होगी? तो 4 से डिवाइड कर दो 397 को। 397 को यदि 4 से डिवाइड करें तो 9 चौक 36, और 9 चौक 36। ऐसे ही 5 की पावर 2 चाहिए, तो 5 की पावर 99 है, और 5 की पावर 2 की पावर चाहिए, तो 2 का भाग दे दो, तो ये बनेगा 49। दोनों में कम पावर कौन सी है? 49। इसको लेंगे 400 की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 49 होगी। तो ये थोड़े थोड़े हम अच्छे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, लिखता हूं मैं, उसके बाद समझना आप। कह रहा है इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ 10, इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन फैक्टोरियल n, factorial is 28, is 28, what would be the highest power of 10 in factorial n plus 1। समझो क्या है क्वेश्चन, कि किसी नंबर फैक्टोरियल n में 10 की मैक्सिमम पावर, फैक्टोरियल n में 10 की मैक्सिमम पावर 28 है। फैक्टोरियल n में 10 की मैक्सिमम पावर 28 है, तो फैक्टोरियल n प्लस 1 में 10 की मैक्सिमम पावर क्या होंगी? देखो ध्यान दो, यदि फैक्टोरियल n 100 की बात करें, फैक्टोरियल 100 में 10 की मैक्सिमम पावर यदि आपको निकालनी है, तो आप एक बात समझ गए होंगे कि जब भी लगातार नंबर्स होंगे, यानी 1 से 100 तक, 1 से 500 तक, तो 2 हमेशा ज्यादा होगा और 5 की वैल्यू हमेशा कम होगी। इसको मतलब 5 की पावर ढूंढ लेंगे, उससे आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 100 में 5 की पावर यदि ढूंढते हैं, तो फैक्टोरियल 100 में 5 की पावर ढूंढने पर आपके पास 5 मिलेगा, 5 की पावर 20 प्लस 4 यानी 24। हमें चाहिए 28। 28 यदि चाहिए तो ध्यान दो, देखो यदि हम बात करें 28 चाहिए, 28 चाहिए यानी 5 की पावर 4 और चाहिए, और 5 की पावर 4 और चाहिए, तो ध्यान दो, चेक करो 110 में कितना होगा। 110 को यदि हम देखते हैं, फैक्टोरियल 110 को 5 से डिवाइड करें 22, और 5 से डिवाइड करें 4, 26 बनता है। हमें 28 चाहिए। 120 में कितना होगा?
तो 24, और फिर 5 से डिवाइड करें तो 4, यानी 28 120 में बनता है। तो ध्यान दो, 120 में भी 28 है, 121 में भी 28 है, 122 में भी 28 है, 123 में भी 28 है, 124 में भी 28, यानी फैक्टोरियल 124 में जो है वो 5 की पावर 28 होगी, या 10 की मैक्सिमम पावर 28 होगी। वापिस समझो, देखो हमें निकालना है वो नंबर जिसमें मैक्सिमम पावर 10 की 28 आए। तो 24 का हमें ध्यान है, 100 को चेक किया तो वहां से 24 आ रहा है, 110 को चेक किया, 120 को चेक किया, और 120 121 122 123 124 तक यदि आप जाओगे, 124 में 5 का भाग दो 24 बार, फिर 4 बार, यानी 10 की पावर 28 फैक्टोरियल 124 में आएगी। तो n की वैल्यू आपके पास, n की वैल्यू यहां से आपके पास 124 आ गई। वो कह रहा है +1, n+1, यानी फैक्टोरियल 125 में 5 की मैक्सिमम पावर बताओ, तो 5 का भाग दो। 10 की मैक्सिमम पावर बताओ, यानी 5 की निकालनी है आपको। तो एक काम करो, 5 का भाग दो 25 बार। कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। 25 बार जाएगा, फिर 5 का भाग 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग 1 बार जाएगा, यानी 10 की मैक्सिमम जो पावर होगी वो कितनी होगी? तो दो पॉइंट यहां सीखने। पहला पहला पॉइंट जो आपको सीखना था दोस्तों, वो ये था कि यहां हम 5 ही क्यों ढूंढ रहे हैं, ओनली 5 को ही क्यों ढूंढ रहे हैं। तो एक से जब भी लगातार नंबर है, 1 से 100, 1 से 10, 1 से 20, 1 से 200, 1 से 500, यानी फैक्टोरियल नंबर में जब भी आप बात करोगे तो 2 की पावर मैक्सिमम होगी, 5 की कम। यानी 10 की पावर जब भी आपको ढूंढना है, 10 की मैक्सिमम पावर जब भी आपको ढूंढना है, तो 2 और 5 में से 5 को ढूंढ लो। और 2 और 5 में से 5 को यदि ढूंढ लेंगे, तो 5 को ढूंढने पे हमें 5 की पावर ढूंढनी है, और 5 की पावर ढूंढनी है तो वो आपको निकालनी आती है। तो क्वेश्चन है, फैक्टोरियल नंबर n है एक ऐसा जिसमें 5 की 10 की मैक्सिमम पावर 28 है, या 5 की मैक्सिमम पावर 28 है, तो ढूंढो। फैक्टोरियल 100 में 24 होते हैं, 110 में कितने होते हैं, 120 में कितने होते हैं, तो 120 में हमारे पास आ रहे हैं 28। तो 121 में भी 28 आएंगे, 122 23 24 तक 28 आएंगे, तो हम बड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे। तो 124 फैक्टोरियल में 5 की पावर या 10 की मैक्सिमम पावर 28 है। वो कह रहा है n+1, यानी 125 में कितनी होगी। तो 125 में कितनी होगी, तो 125 में 5 की मैक्सिमम पावर निकाल लो, सोल्व कर लेंगे। जो 5 की पावर है वही 10 की पावर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फैक्टोरियल 105 में, फैक्टोरियल 105 में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, क्या कहना चाह रहा है? फैक्टोरियल 105 में लगातार जीरो की संख्या क्या होगी, या फैक्टोरियल 105 के अंत में लगातार जीरो की संख्या क्या होगी। तो एसएससी में जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से आता है। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा। 10 की मैक्सिमम पावर, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनको यदि सीडीएस में पूछा जाएगा तब पूछेगा मैक्सिमम पावर से। जब भी सीडीएस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो लिखेगा फैक्टोरियल 400 में 400 की मैक्सिमम पावर बताओ, 10 की मैक्सिमम पावर बताओ। फैक्टोरियल 7000 में 70 की मैक्सिमम पावर बताओ। तो जब भी सीडीएस में क्वेश्चन आना है तब ऐसे आता है। बट जब भी एसएससी में क्वेश्चन आता है तो वो पूछता है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो, यानी किसी भी नंबर में, फैक्टोरियल नंबर में ट्रेलिंग जीरो की संख्या क्या होगी, यानी लगातार शून्यों की संख्या क्या होगी। और लगातार शून्यों का मतलब 10 की पावर ढूंढना है, और 10 की पावर जब भी ढूंढना है तो आपको पता है दोस्तों, 10 की पावर जब भी ढूंढनी हो तो 2 और 5 की पावर ढूंढो। और फैक्टोरियल नंबर में 5 हमेशा कम वाला ढूंढना है, 5 हमेशा कम होता है। तो 5 का भाग दो 21 बार, 5 का भाग दो 4 बार, 5 का भाग 21 बार और 5 का भाग 4 बार, इसको यहाँ ट्रेलिंग जीरो की जो संख्या होगी वो 25 होगी। तो लिख देंगे कि फैक्टोरियल 125 में ट्रेलिंग जीरो जो होंगे, ट्रेलिंग जीरो की जो संख्या होगी वो 25 होगी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं 1001 फैक्टोरियल में, 1001 फैक्टोरियल में मैक्सिमम नंबर,
मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। फैक्टोरियल 1001 में, फैक्टोरियल 1001 में 10 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? तो दोस्तों आप सीख चुके हो 10 की मैक्सिमम पावर यानी 2 और 5 की मैक्सिमम पावर ढूंढनी है। और लगातार नंबर या ट्रे जो आपके फैक्टोरियल नंबर है उसमें 5 कम होता है, इसलिए 5 ढूंढो। 5 का भाग जाएगा 200 बार, फिर 5 का भाग 40 बार, फिर 5 का भाग 8 बार, फिर 5 का भाग 1 बार, यानी 10 की पावर 249 होंगी। तो ट्रेलिंग जीरो की जो संख्या है वो हो जाएगी 249। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका है, और वो कह रहा है कि फैक्टोरियल सो में, समझना, फैक्टोरियल सो में 12 की मैक्सिमम पावर क्या है? फैक्टोरियल सो में 12 की मैक्सिमम पावर क्या है, या 24 की मैक्सिमम पावर क्या है, या 72 की मैक्सिमम पावर क्या है? चलो फटाफट आंसर दो सभी स्टूडेंट्स। फैक्टोरियल सो के अंदर 12 की मैक्सिमम पावर, 24 की मैक्सिमम पावर और 72 की मैक्सिमम पावर क्या है? तो आंसर और कमेंट फटाफट करना है। और जहां तक है मुझे लगता है आप लोग मेरे से कुछ ना कुछ तो जरूर सीख रहे हो, और सीख रहे हो तो आपको कमेंट करना चाहिए कि कैसा आप फील कर रहे हो। प्लस और कमेंट नहीं करें तो जो क्वेश्चन आपको पूछा जाए उसका कमेंट करें, क्योंकि उसी से मुझे पता लगेगा कि कितने लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं और कितने लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे फायदा हो रहा है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप पे हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मेरे से, और मैं जो दे रहा हूँ उससे आप कितने संतुष्ट हो। और कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी हम आमने सामने तो है नहीं ना। क्लास में तो हम पूछ लेते हैं खड़े करके कि हाँ भाई सुनील बताओ, राहुल बताओ, कपिल बताओ, समझ में आया? वो कहता है हाँ। तो मैं पूछता हूँ चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो उसको नहीं आया तो जब वो उस क्वेश्चन को समझता है तो तब तक समझ लेता है और हमारा काम हो जाता है। बट मैं आप और दोनों दूर हैं, कितने दूर हैं ये भी नहीं पता। कोई हो सकता है 10 मीटर की दूरी पर है, कोई हो सकता है 10,000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कहाँ है वो नहीं पता है, इसलिए हम वर्चुअल दुनिया में हैं। तो वर्चुअल दुनिया में आप और मैं, आपको मैं कितना समझा पा रहा हूँ, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या चेंज होना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या आपको समझ में आ रहा है, कितनी चीजें आपके काम की, क्या आप और चाहते हो, ये सारे आंसर तब मिलेंगे जब दोस्तों आप कमेंट करेंगे। आपके कमेंट्स में रोज पढ़ता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते भी, उनको धन्यवाद। और वो ऐसे ही कमेंट्स करते रहें, आगे भी कमेंट करते रहें, ठीक है? और आपको रिप्लाई भी मैं, यदि आपका जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो उसको मैं दूंगा। तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, वहां पे अच्छे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स करते हैं उनको भी करें, ठीक है? प्लस साथ में वीडियो में कमेंट जरूर करें। और अपने जो भी दोस्त हैं जो भी एसएससी की है, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे कैट की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में यदि नंबर सिस्टम आ रहा है, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं वहां भी यदि नंबर सिस्टम आ रहा है, तो नंबर सिस्टम यदि कहीं भी आ रहा है और आपको पढ़ना है, तो यहाँ इस जो मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ नहीं होगा। मैंने एकदम जीरो से स्टार्ट किया है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट किया है और एक अच्छे लेवल तक का करवाए। तो ध्यान दो, देखो क्या कहा है। 12 की मैक्सिमम पावर, 12 किससे बनता है? तो 2 और 3 से। 12 किससे बनता है? 2 और 3 से बनता है। 2 की पावर 2 और 3 से बनेगा। 24 किससे बनेगा? 8 ती 24, 8 ती 24 यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 से बनेगा। ये किससे बनेगा? 8 9 72 यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। यानी आपको इस क्वेश्चन में ढूंढना है 100 की मैक्सिमम पावर। 100 के अंदर 2 की मैक्सिमम पावर और 3 की मैक्सिमम पावर। 3 की मैक्सिमम पावर ढूंढना है, 3 का भाग 2 33 बार, 3 का भाग 11 बार, 3 का भाग 3 तिया 9, और फिर 3 का भाग 1 बार। 3 44 और 4 48। 3 की मैक्सिमम पावर है 48। 2 की मैक्सिमम पावर चाहिए, 2 का भाग 2 50 बार, 2 का भाग 25 75 और 75, और फिर 2 का भाग 12, फिर 2 का भाग 6, फिर 2 का भाग 3, फिर 2 का भाग 1, फिर 2 का भाग 1। तो बना 25 75 75 और 12 87 और 10 97 97। तो 2 की पावर है यहाँ 97।
अब आओ क्वेश्चन पे। यदि क्वेश्चन पूछता फैक्टोरियल 100 में 2 की मैक्सिमम पावर 97, 3 की मैक्सिमम पावर 48, बट आपको पूछा है 12 की, तो इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा 2 की पावर 2 कितनी है, 2 की पावर 2 कितनी है। तो 2 की पावर 2 2 से डिवाइड करो तो ये बनेगा 4, 2 से डिवाइड करो कितना बनेगा 4, 8, 48। जो शेष बचे उसको छोड़ देना। और 3 की पावर कितनी है 48। इसका मतलब आपके पास दोनों सेम है, तो 12 की पावर कितनी होगी 48। देखो पूछा है फैक्टोरियल 100 में 24 की मैक्सिमम पावर 24 बनता है, 2 की पावर 3 इंटू 3 से 8 3 24 बनता है। तो हम ढूंढेंगे यहाँ 2 की पावर 3 की पावर कितनी होगी। 3 से डिवाइड करो, 3 3 9 और 3 दूनी 6। और आप बात करें 3 की, तो 3 की पावर 1 1 से डिवाइड करोगे तो 48 ही रहेगी। और 48 रहेगी तो हम कहेंगे 24 की पावर, यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये 32 और 48 से कम वाला आंसर, इसलिए 32 आंसर, यहाँ 48 आंसर। यदि यहां देखना है तो 2 की पावर 3 ढूंढो। तो 2 की पावर जो 97 है उसमें 3 का भाग दे दो, 97 में 3 का भाग दोगे आ जाएगा 32। इधर डिवाइड करो तो 3 की पावर 2 2 चाहिए अब की बार, इसलिए 48 को 2 से डिवाइड करो तो ये बनेगा 24। तो यहाँ तो 32 है, यहाँ 24 है, इसलिए आप कहोगे 72 की पावर जो होगी वो 24 होगी। तो फैक्टोरियल 100 में 12 की मैक्सिमम पावर 48, फैक्टोरियल 100 में 24 की मैक्सिमम पावर तो 32, फैक्टोरियल 100 में 72 की मैक्सिमम पावर तो आप कहोगे 24। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की के बाद 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 7000 में 70 की मैक्सिमम पावर बताओ। फैक्टोरियल 7000 में 70 की मैक्सिमम पावर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 1 से लेकर 123 तक नंबर दिए हुए हैं, यानी फैक्टोरियल 123 कह सकते हो। पूछ रहा है मैक्सिमम, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो या ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो कितने होंगे, फटाफट आंसर दो। क्या करना है, 70 किससे बनता है, सबसे पहले प्राइम नंबर से, 2 5 और 7 से। 70 किन प्राइम नंबर से बनता है, तो 2 5 7 से। आपने पढ़ा 10 तक या 100 तक यदि बात करें, दो ज्यादा होंगे 5 कम, पर 2 5 7 में सबसे कम कौन होगा, तो 7 होगा। इसलिए ओनली 7 से, 7 का ढूंढ लो, 7 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 7 से डिवाइड करो कितनी बार भाग जाएगा, 1000 बार। 7000 में 1000, 7000 में 7 से डिवाइड किया 1000 बार, 7 से फिर डिवाइड करो 142, 7 से डिवाइड करो 20, 7 से डिवाइड करो 20 और 7 से डिवाइड करो 2, तो आंसर बन जाएगा कितना, 1100 और 64, 1164, 1164। तो इसका मतलब 7 की मैक्सिमम पावर जो है वो 1164 है। पूछा 1 2 3 4 123, तो इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 123। और 10 ट्रेलिंग जीरो यानी 10 की पावर ढूंढनी है तो 5 की पावर ढूंढो, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, फिर 5 से डिवाइड करो 4, तो आप कहोगे 28। इसका मतलब 28 ट्रेलिंग जीरो होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो या ट्रेलिंग जीरो की संख्या जो होगी वो 28 होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 135। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 1357 99 इंटू 64 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, एसएससी में या फिर सीडीएस में या केट के आए हुए क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो 135799 इंटू 64 में ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो कितने होंगे। तो ध्यान दो 1 टू 99 तक की यदि बात कर रहे हो, तो 1 टू 99 तक सारे ओड नंबर है, विषम संख्या है। और विषम संख्या में 5 में, 15 में, 25 में, 35 में, 45 में, ठीक है, 55 में, 65 में, 75 में, 85 में और 95 में। 99 तक जो 5 के मल्टीपल्स हैं वो ये हैं। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए। तो 10 जीरो है यहाँ, या 10 5 है यहाँ,
तो 5 जितने होते हैं 10 जीरो रहे। पर देखो ध्यान दो, 25 के जो मल्टीपल है यहाँ दो और आ रहे हैं, इसका मतलब 5 की पावर 12 है। यानी मैं क्वेश्चन यदि ये पूछूं 1 से 99 तक की विषम संख्याओं में 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो 1 से विषम संख्याओं में ओनली 1 से 99 तक की विषम संख्याओं में विषम संख्या 5 के मल्टीपल्स होते हैं 10, और 25 के मल्टीपल है यहाँ 2, 50 नहीं आएगा क्योंकि वो इवन आ जाता है, तो 12 है। और ध्यान दो साथ में यदि टू, अब गुणा में 5 की पावर तो ये है, और इवन नंबर यहाँ है नहीं, इसका मतलब दो यहाँ है नहीं, दो ओनली 64 में, तो जो होगा 2 की पावर 6। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 10 की पावर कितने होंगे, 6। तो याद रखना जब लगातार नंबर नहीं आ रहे, ओनली 1 से 99 तक के लगातार नंबर होते तो ओनली 5 ढूंढते और काम हो जाता। पर 1 से 99 तक यदि विषम संख्याएं दी हुई हैं तो 5 ढूंढो कितने, और दो है नहीं, अब छोड़ दिए यहां से, अब और कोई दो कहीं दिया हुआ है तो आंसर होगा। और देखो ध्यान दो क्वेश्चन में यदि ये नहीं दिया होता तो 1 से 99 तक की विषम संख्या दी हुई होती, तो जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यदि मैं डाल दूं कि ऐसे दिया ओनली 1 3 5 और 199 तक है, 1 3 5 199 तक दिया है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, तो आप कहोगे ये तो सारे ओड नंबर है, दो आ ही नहीं रहा, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो ट्रेलिंग जीरो जो है वो जीरो होंगे। क्या देखो ध्यान दो यदि मैं लिख दूं 2 3 5 7 और 97 तक, तो जब ये एक बात याद रखना 1 3 5 है तो ओड नंबर है, और 2 3 5 की बात कर रहा है तो प्राइम नंबर है। तो ओड नंबर में एक भी दो नहीं होता इसलिए जीरो नहीं बनेगा। प्राइम नंबर यदि बात करें तो एक दो होता है, एक पांच होता है, इसलिए नंबर जो जीरो बनेंगे वो बनेंगे एक। समझे? पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू अनंत तक दिया है, ट्रेलिंग जीरो कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 100 तक दिया है, ट्रेलिंग जीरो क्या होंगे, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लास्ट में कितने होंगे। दो क्वेश्चन है, चलो फटाफट करते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2 3 5 7 ट्रेलिंग जीरो, तो अभी मैंने सिखाया 2 3 5 से यदि स्टार्ट हो रहा है तो कौन से नंबर है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर में याद रखना दो एक ही बार आता है और पांच भी एक ही बार आता है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होंगे वो एक। दिया है 2 4 8 100 तक, 2 4 8 100 तक, टू का मतलब 2 इंटू 1, 4 का मतलब 2 इंटू 2, 6 का मतलब 2 इंटू 3, 8 का मतलब 2 इंटू 4, और 100 का मतलब 2 इंटू 50। तो ध्यान दो सब जगह टू 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 है, ये कॉमन ले लो, यानी कॉमन गुणा में लोगे तो सब कितनी टर्म्स हैं, दो के पाड़े में 100, 50 नंबर पे आता है, इसको मतलब 2 की पावर 50, तो गुणा में आ गया एक साथ, उसको रख लो। अब गुणा में बच गया 1 2 3 50 तक। तो देखो दो तो पहले ही ज्यादा है, इसको मतलब इसमें ट्रेलिंग जीरो यदि ढूंढने तो 5 ढूंढ लो, तो 50 तक फैक्टोरियल 50 में 5 कितने, तो ढूंढो 10, फिर 10 में दो और, इसका मतलब यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होंगे वो 10 की पावर 12, यानी मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जीरो होंगे ट्रेलिंग जीरो जो होंगे वो 12 होंगे। वापिस समझना लास्ट वाली लाइन, 2 का मतलब 2 इंटू 1 है, 4 का मतलब 2 इंटू 2 है, 3 का 6 का मतलब 2 इंटू 3 है, 8 का मतलब 2 इंटू 4 है, तो 2 एक बार यहाँ गुणा में, एक बार यहाँ, 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 सभी 50 टर्म में 2 50 बार गुणा में, उनको एक साथ लिख लिया। अब गुणा में बच गया 1 से 50 तक की संख्या, और 1 से 50 तक की संख्या को कहते हैं फैक्टोरियल 50। तो दो तो पहले ही ज्यादा आ रहे हैं, इसको मतलब यहाँ ओनली ढूंढ लो 5 कितने हैं, तो 5 2 की पावर 5 जो है वो आपके पास 10 और 2 12 है। फैक्टोरियल 50 में 5 का भाग 10, फिर 5 का भाग 2, तो 12 हो गए। तो इसका मतलब 5 12 है तो 10 भी कितने होंगे, 12 होंगे। दो तो पहले ही ज्यादा है हमने हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 लिखता हूं मैं, जो ट्राई करेंगे। अब हम साथ साथ आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को करते जाओ। देखो दिया है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 100 तक,
वही ट्रेलिंग जीरो ढूंढने हैं। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया है आपको ऐसा ही। 10 into 20 into 30 into 40, 10 into 20 into 30 into 40 और 100 तक दिया है वही। तो ट्रेलिंग जीरो ढूंढना है। चलो फटाफट करो क्वेश्चंस को। यदि बात करें पहले क्वेश्चन में, तो वही 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा, तो 5 के पाड़े में 100 कितने नंबर पे आता है? 20 पर। तो 5 की पावर 20 आ जाएगा। इंटू में बच जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 20 तक। और इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 20 गुणा फैक्टोरियल 20। तो 5 की पावर 20 पहले ही ज्यादा है, तो ओनली दो ढूंढ लो कितने हैं। तो क्योंकि हम देखो ध्यान दो, 5 की पावर 20, तो 5 20 तो यहाँ है, दो यहाँ भी और मिलेंगे। यहाँ कितने और मिलेंगे? 4 और मिलेंगे। तो हम कहेंगे 5 तो 20 तो यहाँ और 4 यहाँ मिलेंगे तो 24 हो जाएंगे। इंटू 2 की पावर देखें, 2 का भाग दो 10 बार। 20 में फैक्टोरियल 20 में 2 का भाग दो 10 बार, फिर 2 का भाग दो 5 बार, फिर 2 का भाग दो 2 बार, और फिर 2 का भाग दो 1 बार। तो 10 5 15 और 3 18। तो 5 की पावर तो आपके पास 24 आई, 5 की पावर तो 24 आई, और 2 की पावर आपके पास 18 आई। तो कम वाला आंसर होगा, और कम कितना है? 18। इसलिए आप कहोगे 10 की पावर 18 है, तो ट्रेलिंग जीरो हो जाएंगे 18। देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि बात करें, ध्यान देना, सब जगह 10 गुणा 1, 10 गुणा 2, 10 गुणा 3, 10 गुणा 3, तो 100 तक हो जाएगा। तो 10 की पावर 10 तो कॉमन ले लेंगे, गुणा में बच जाएगा 1 2 3 4 5। 10 की टेबल में 100 आता है 10 नंबर पे। ये हो गया 10 की पावर 10 इंटू फैक्टोरियल 10। और फैक्टोरियल 10 की यदि बात करें, तो फैक्टोरियल 10 की यदि बात करें, तो 10 में तो यहाँ 10 जीरो है। 10 की पावर 10 में कितने जीरो है? 10। और फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो है? तो 5 की पावर ढूंढ लो। तो 5 की पावर फैक्टोरियल 10 में आ रही है 2। तो 2 जीरो यहाँ है, 10 जीरो यहाँ है, और 2 जीरो यहाँ है। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 12। फैक्टोरियल 10 में दो कितने होते हैं? तो ऐसे ढूंढते हैं हम। 5 कितने होते हैं? तो ऐसे ही ढूंढते हैं, 2 है। तो फैक्टोरियल 10 में जीरो कितने हैं? 2। और 10 की पावर 10 में जीरो कितने हैं? 10। तो 10 और 2 तो टोटल आंसर हो जाएगा 12। जहां भी कोई बात नहीं समझ में आए, वीडियो थोड़ा सा पीछे करो, वापस रिपीट करो, क्योंकि यहां यदि नहीं समझ में आया, आगे जाके प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, ऐसे दिया हुआ है कुछ नंबर, 25 की पावर 11 इंटू 15 की पावर 18 इंटू 72 की पावर 3 इंटू 46 की पावर 31। कोई ट्रेलिंग जीरो ढूंढने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, 1 की पावर 1 गुणा, 2 की पावर 2 गुणा, 3 की पावर 3 गुणा, 4 की पावर 4 गुणा, 5 की पावर 5 इंटू 100 की पावर 100। ट्रेलिंग जीरो ढूंढने हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है दोस्तों, थोड़े हार्ड होते जा रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अब कैलकुलेशन कैट की लेवल की तरफ बढ़ते जा रही है, तो थोड़ा थोड़ा हार्ड होता जाएगा। देखो, कोई भी नंबर हो, आपको जब भी नंबर ऑफ जीरो ढूंढना है, कोई भी नंबर हो, जब भी आपको नंबर ऑफ जीरो ढूंढना है, तो ऐसे कुछ भी यदि लिखा है तो 2 और 5 ढूंढने पड़ेंगे। फिर लगातार नंबर है तो 5 ढूंढ लेंगे, क्योंकि कम वो होता है। पर कुछ भी यदि लिखा, कैसे भी किसी नंबर की पावर लिखी है, तो फिर 5 ढूंढने और 2 ढूंढने। 5 ढूंढो, 5 की पावर इसमें कितनी होगी? 22। और साथ साथ 2 भी ढूंढते जाओ, तो यहाँ 2 है नहीं। 5 की पावर यहाँ कितनी होगी? 18। यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं, छोड़ दो। तो 5 यहाँ था, 5 की पावर 22 लिख सकते हो। यहाँ 5 था, 18, क्योंकि 3 की पावर लेडी नहीं है, 5 और 2 ही ढूंढना है। यहाँ देखो ध्यान दो, 2 की पावर 8 9 72, 8 9 72 होता है, तो 8 का मतलब 2 की पावर 3, तो 3 की गुणा 3 बन जाएगा 9। ठीक है। और 42 में देखो, आपके पास 72 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 की पावर है 3, तो यहां से आपके पास बन जाएंगी 2 की पावर 9।
46 में 23 गुणा 2 तो 31 ही है। तो यहाँ 5 की पावर आपके पास है 40 और 2 की पावर भी है 40, तो 10 की मैक्सिमम पावर जो हो जाएगी वो 40 हो जाएगी। दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए कम होता तो कम वाला आंसर लेते हैं। समझ पा रहे हो मुझे समझा रहा हूँ? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 4 5 6 पावर में हो रहे हैं, तो सबसे पहले लगातार नंबर है, तो लगातार नंबर है तो जीरो जब भी ढूंढना है तो कम पावर किसकी होगी? 5 की। तो सबसे पहले 5 की पावर ढूंढनी है और 5 की जो पावर उनका सम कर देंगे वो आंसर होगा। तो 5 की पावर 5 होगी, 5 की पावर 10 होगी, 5 की पावर 15 होगी, 5 की पावर 20 होगी और 5 की पावर 25 होगी। 25 की पावर 25 में ऐसे ही सो। तो पहला काम तो हो गया कि 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25 और 100 की पावर 100। जब भी आपको 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले ढूंढना है जीरो। यदि ढूंढना है तो कम कौन होगा? 5। तो 5 किस किस नंबर में है? 5 10 में, 15 में, 20 में, तो उनकी पावर क्या है वो ढूंढ लो। अब अगला आपका आंसर होता है पावर्स का सम। तो 5 10 15 20 से इनका सम करना है, तो ये तो एपी चल रही है तो लगा देंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म सो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म सो अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो 5 के पाड़े में 100 कितनी बार आता है? 20 बार। तो ये आपके पास आ गया 105 और 10 तो 1050। पर दोस्तों आपने एक बात पढ़ी थी कि जो भी 25 की मल्टी 25 है, 50 की पावर 50 है, 75 की पावर 75 है और 100 की पावर 100 है। वहां ये 5 दो बार आएगा। देखो यहाँ 25 तो एक बार जोड़ लिया, दो बार आएगा तो इसके लिए 25, 50, 75 और 100 को ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा? देखो ध्यान दो, 100 और 200 और जोड़ देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 200 और जोड़ेंगे 100, 200 और 50, 250 और जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 1300। 100, 200 और 50, 250 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 1300। वापिस समझ सकते हो क्या करना है? 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 100 की पावर 100 यदि दिया है तो सबसे पहले काम करना है कि 5 के मल्टीपल्स कौन कौन है, क्योंकि 5 कम होगा वो ढूंढेंगे। तो 5 के मल्टीपल 5 10 15 20 होंगे, इनकी पावर कौन है वो ढूंढना है। उसके बाद दूसरा स्टेप है पावर्स का सम। तो पावर्स का सम करो, 5 10 15 20 100 का सम करना है। एक एपी चल रही है और एपी का सम होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू एन। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2n, 5 के पार्ट में 100 20 बार यानी 20 टर्म्स है। 1050 आ गया। इंपोर्टेंट है ये क्या जोड़ दिया दोस्तों, ये क्या जोड़ा है? ये क्या जोड़ा है? तो ध्यान दो, देखो ये जोड़ा गया है 25 50 75 और 100। क्यों जोड़ा है? क्योंकि आपने जब वीडियो स्टार्ट किया तभी मैंने आपको सिखाया था कि 5 के जो मल्टीपल्स हैं उनमें 5 दो बार आता है। कहां? जहां 25 के मल्टीपल्स होते हैं। तो 25 की पावर 25 में 5 दो, दो बार 25 है। 50 की पावर 50 में दो बार 50 है। 75 की पावर 75 में दो बार 75 है। 75 75 दो बार है 5, और ऐसे 100 की पावर 100 में भी 5 जो है वो 100 बार दो बार है। तो एक एक बार जोड़ चुके हैं, जो एक्स्ट्रा बच गए उनको जोड़ लो। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 19। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2। 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2 में ट्रिलिंग जीरो। क्वेश्चन नंबर 21 है, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 में ट्रिलिंग जीरो। तो ध्यान दो, 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2 यानी ये बनेगा 1000 प्लस ये बनेगा 100। इसका आपके 1100 बनेगा, और 1100 का मतलब जब भी प्लस का साइन है तो कम वाले आंसर होंगे, इसलिए ट्रेलिंग जीरो है 2। प्लस का साइन है तो जीरो जो होंगे वो कम वाले होंगे। और गुणा ये दिए हैं तो ध्यान दो, 3 यहां जीरो है, 2 यहां जीरो है, इसलिए सम कर देंगे। 3 और 2 टोटल जीरो कितने होंगे? 5। तो क्या ध्यान रखना आपको, जब भी प्लस का साइन आ जाए टर्म्स के बीच में तो सबसे कम जीरो कहां है वो आंसर।
और गुणा का साइन है तो सभी टर्म्स का में जीरो कितने कितने हैं, सबका सम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों ये हो गया कितना 21। तो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है फैक्टोरियल 15 प्लस फैक्टोरियल 25 प्लस फैक्टोरियल 23 में ट्रेलिंग जीरो बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 25 और फैक्टोरियल 35 में ट्रेलिंग जीरो बताओ। तो ध्यान दो, अभी अपन ने सीखा जब भी प्लस का साइन है तो कम वाले में ढूंढ लो। तो 5 का भाग दो 3 ही आ रहे हैं, इसको इसमें ट्रेलिंग जीरो की संख्या होगी 3। पर जब गुणा का साइन है तो सब में ढूंढो, यहां कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं 25 से डिवाइड करो 5, फिर 5 में भाग जा रहा है एक बार, 5 से डिवाइड करो 7, 7 में फिर 5 का भाग जा रहा है एक बार, 8 9 10 11 12 और 5 17। तो क्या ध्यान रखना है, यदि प्लस का साइन है तो सबसे छोटी जो टर्म है उसमें जीरो कितने, वहां से आंसर। गुणा का साइन है तो हर टर्म में जीरो कितने, उनका सम आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 के बाद 24। क्वेश्चन नंबर 24 है फैक्टोरियल 5 की पावर 20 फैक्टोरियल 10 की पावर 20 फैक्टोरियल 15 की पावर 20 और दिया फैक्टोरियल 100 की पावर 20। वही ट्रेलिंग जीरो बताने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है फैक्टोरियल 28 इंटू फैक्टोरियल 29 ट्रेलिंग जीरो। 26 दिया है फैक्टोर 28 प्लस 29 ट्रेलिंग जीरो। देखो ध्यान दो, यहां यदि हम देखते हैं तो सबसे छोटी टर्म यहां है, तो फैक्टोरियल 5 की पावर कितनी है, फैक्टोरियल 5 की पावर कितनी दी है आपको 20। फैक्टोरियल 5 की पावर 20 दिया है, फैक्टोरियल 10 की पावर भी 20 दिया है, और फैक्टोरियल 15 की पावर भी 20 दिया है, और फैक्टोरियल 100 की पावर भी कितना दिया है 20। तो फैक्टोरियल 5 कितना होगा 120, और 120 की पावर 20 है, तो 120 की पावर 20 है तो 5 की पावर 20 से जो जीरो होंगे यहाँ, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 20, क्योंकि जीरो की पावर 20 है तो जीरो जितने 20 है उतने ही 20। बट हाँ याद रखना, जब प्लस का साइन है तो छोटी वाली टर्म से आंसर देना है। यदि गुणा का साइन है तो ढूंढो इसमें 5 कितने हैं, 5 का भाग 5 5 25, एक बार और 5 का भाग 5 5 25, फिर एक बार और, तो 6 6 आप कहेंगे 12। देखो ध्यान दो, इसका आंसर देने की कोशिश करो। फैक्टोरियल 28 प्लस फैक्टोरियल 29, फैक्टोरियल 28 प्लस फैक्टोरियल 29 में मैक्सिमम ट्रेलिंग जीरो। तो अभी हमने सीखा कि कम वाले से आंसर देना है, बट एक बात का ध्यान रखना, जब ये लगातार नंबर्स हों, जब ये लगातार नंबर्स हों तो क्या मैं फैक्टोरियल 28 को फैक्टोरियल 28 लिख सकता हूं, और फैक्टोरियल 29 को 29, फैक्टोरियल 28 को फैक्टोरियल 28 और फैक्टोरियल 29 को 29 इंटू फैक्टोरियल 28 लिख सकता हूं। तो यहां से फैक्टोरियल 28 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 29। तो दोस्तों नंबर हो गया फैक्टोरियल 28 इंटू 30। तो यहां जीरो कितने होंगे, 5 से डिवाइड करो 5 5 25, फिर एक और 30 में एक और है, इसलिए यहां से तो 6 आए और यहां से एक और, तो इसलिए आंसर होगा 7। तो फैक्टोरियल 28 प्लस फैक्टोरियल 29 में जो जीरो होंगे, वो ध्यान रखना लगातार नंबर में दिक्कत आएगी, इसलिए लगातार नंबर जब भी हो तो जो कॉमन आए वो कॉमन ले लो। फैक्टोरियल 28 अपन ने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने पर यहां से एक बचा, यहां से 29, तो 30 हो गए, इसलिए जीरो बन रहा है। तो 6 तो यहाँ जीरो आ रहे, एक इसमें और, तो आंसर होगा 7।
देखो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 दिया है। फैक्टोरियल 126 माइनस फैक्टोरियल 125 में ट्रेलिंग जीरो की संख्या क्या होगी? ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है। फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 101, फैक्टोरियल 102, फैक्टोरियल 103 में ट्रेलिंग जीरो या शून्य की संख्या क्या होगी वही। तो ध्यान दो, देखो पहला क्वेश्चन यदि आपको सोल्व करना है तो इसको क्या लिख सकते हो, 126 इंटू फैक्टोरियल 126 इंटू फैक्टोरियल 125 लिख सकते हो। यहां से भी क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 125 लिख सकते हो। फैक्टोरियल 125 आ गया कॉमन, तो यहां बच गया 126 माइनस 1। तो आपका आंसर हो गया 126 माइनस 1, तो आ जाएगा आपका आंसर 125। क्या आ जाएगा, 125 फैक्टोरियल इंटू 125। तो पूछता है जीरो, तो यहां से तो जीरो नहीं बन रहा ना, तो ओनली जीरो बन रहा है। यहां से कितने बनेंगे, 25, फिर 5, फिर 5 में एक बार, तो आंसर कहोगे 31। तो आप क्या ध्यान रखना है, जब भी प्लस माइनस का साइन हो, लगातार नंबर हो, तो जो कॉमन आए वो कॉमन ले लो। 126 माइनस 125 बनेगा, जीरो नहीं बन रहा है। 125 में जीरो नहीं बन रहा है। यदि 5 की पावर पूछता तो हम कहते हैं कि यहां अलग है, यहां 5 की पावर कितनी आ रही है, 3, 31 प्लस 3 34 आंसर। बट हमें जीरो पूछे है, तो जीरो ध्यान दो, यहां से जीरो बनेगा। ठीक है। और हाँ, बट हाँ ध्यान दो, देखो 5 की पावर ही ढूंढना है ना हमें, तो आंसर 31 देंगे हम, यही कहोगे आप। बट नहीं, क्यों नहीं, एक बात सीखनी है। वो ये है दोस्तों, जब हम बात करें तो यहां तो 2 की पावर तो मैक्सिमम आ रही है ना, और 5 की पावर ध्यान दो, 31 तो ये आ रही है और 3 ये आ रही है, इसको मतलब 34 आ रही है। और 2 की पावर 34 से ज्यादा है, इसलिए जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो 34 होंगे। वापिस सीखो क्या कह रहा हूं। फैक्टोरियल 126 और फैक्टोरियल 125 सोल्व किया। फैक्टोरियल 125 इंटू फैक्टोरियल 125, फैक्टोरियल 125 इंटू 125 क्या बन गया, देखो वापस ध्यान दो, फैक्टोरियल 125 इंटू 125। यदि बात करें 5 ढूंढो, तो 5 यहां कितने बार आएंगे, 5 बार, 25 बार, 5 बार, फिर एक बार, तो एक बार और यानी 31 बार, तो आंसर 31 दे देंगे हम। बट 31 आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 2 की पावर मैक्सिमम है, और 3 की पावर, 5 की पावर जो है 31 तो ये है, और 3 यहां से भी तो आएंगी 5 की पावर। इसलिए आप जो आंसर कहोगे कि इसमें ट्रेलिंग जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी, 34। तो 31 नहीं करना है, याद रखना। ऐसे देखो, इसको सोल्व करें तो बनेगा फैक्टोरियल 100, कॉमन ले लो, तो पहले से बचेगा एक, अगले से बचेगा 101, अगले से बचेगा 101 इंटू 102, अगले से बचेगा 101 इंटू 102 इंटू 103। तो कितने जीरो होंगे, 100 में कितने होते हैं आपको पता ही है, 24। और यहां देखो, हम यदि बात करें तो इकाई अंक चेक करो, यहां बन रहा है 5। यदि 5 या 10 नहीं बन रहा तो इसका मतलब जीरो नहीं बने। पर यहां देखो ध्यान दो, यदि हम बात करें 5, सॉरी 6 और 2, 8, एक 9 और 10, यानी 10 बन रहा है, तो एक जीरो यहां से और आएगा, इसलिए आप आंसर कहोगे 25। तो ध्यान रखना दोस्तों ये बात, कि जब भी लगातार नंबर्स हो तो कॉमन लो, बाद में जो नंबर बच गया उसके कारण भी यदि 5 और या जीरो आ रहा है तो वो भी साथ में काउंट करना है। समझे? बढ़ते हैं आगे। कितने क्वेश्चन हो गए, 28। तो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है 3 की पावर 123, 3 की पावर 122, 3 की पावर 121 इंटू 2 की पावर 121, 2 की पावर 120
और 2 की पावर 119, वही ट्रेलिंग जीरो। और क्वेश्चन नंबर 30 है, फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 की पावर 4, फैक्टोरियल 5 की पावर 5, फैक्टोरियल 6 की पावर 6, फैक्टोरियल 10 की पावर 10, वही मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। दो क्वेश्चन है ये, जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, इन दोनों के आंसर्स आपको देने, नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है, या टेलीग्राम पे डाल देना, कोई ना कोई स्टूडेंट आपको समझा देगा कि इनका आंसर कैसे आएगा। तो आज की क्लास कैसे लगी, कितना आप लोगों को मजा आया, क्या आप लोगों ने समझा, कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला? ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो कमेंट जरूर करना और लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपको कन्फर्म है, मुझे पता है कि मजा तो आया ही है। थैंक यू, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।